युद्ध की भूमि कुशीनगर को पीएम मोदी देंगे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सौगात। श्रीलंका की पहली फ्लाइट करेगी लैंड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के दौरे के दौरान कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल है, जहां भगवान गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। हवाई अड्डे के उद्घाटन के मौके पर श्रीलंका के कोलंबो से आने वाला विमान वहां उतरेगा। विमान में 100 से ज्यादा बौद्ध भिक्षुकों और गणमान्य व्यक्तियों के श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल में शामिल होंगे। वहीं इसमें पवित्र बुद्ध अवशेष लाने वाले 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी शामिल होगा। पीएम मोदी शाम 6 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वैश्विक तेल और गैस कंपनियों के सीईओ एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत करेंगे। ये छठी ऐसी वार्षिक बातचीत है जो 2016 में शुरू हुई थी। इसमें तेल और गैस क्षेत्र के वैश्विक नेता शामिल होते हैं, जो इस क्षेत्र के प्रमुख मुद्दों और भारत के साथ सहयोग तथा निवेश के संभावित क्षेत्रों का पता लगाने के लिए विचार विमर्श करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जयंती आज और हर साल अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि के दिन महर्षि वाल्मीकि का जन्मदिन मनाया जाता है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार महर्षि वाल्मीकि ने ही पवित्र रामायण की रचना की थी और इसलिए ही वाल्मीकि जयंती का विशेष महत्व है। उपचुनाव के रण में सीएम शिवराज रेगांव विधानसभा में करेंगे चुनावी सभाएं। जबलपुर में मंदिरों का करेंगे भ्रमण। उपचुनाव के रण में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। निवाड़ी पन्ना दौरे पर रहेंगे बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा। कई कार्यक्रमों में लेंगे हिस्सा। कृषि कानून के बहाने सीएम भूपेश का केंद्र पर निशाना। कहा, बिना मांगे क्यों थोपा गया कृषि कानून। धान का एमएसपी बढ़ाने और कानून बनाने की जरूरत। उपचुनाव के रण में सीएम शिवराज की हुंकार। कांग्रेस पर जमकर किया प्रहार। कहा, कांग्रेस ने बंद कर दी थी हमारी सारी योजनाएं। धार के बाद जबलपुर में ईद के जुलूस में बवाल। रूट बदलने पर रोका तो पुलिस पर जलते पटाखे और पत्थर फेंके। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने किया लाठीचार्ज। डोली विदाई रस्म के साथ बस्तर दशहरे का समापन। 75 दिन चलने वाले बस्तर दशहरे के अंतिम दिन दी गई माता दंतेश्वरी को विदाई। मुस्लिम समुदाय ने भी किया माता का स्वागत। शिवराज कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी। आदिवासियों को घर घर राशन पहुंचाने का प्रस्ताव और बिजली की नई टैरिफ दरों में सब्सिडी देने का प्रस्ताव भी मंजूर। दशहरे के दिन दिल्ली एम्स में रामलीला का मंचन कर भगवान राम, सीता और अन्य पात्रों का मजाक उड़ाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हिंदूवादी संगठनों में देश भर में एम्स के छात्रों की इस करतूत का विरोध कर रहे हैं। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिल्ली एम्स में रामायण के पात्रों का मजाक उड़ाने पर मामले में जांच के बाद कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मीडिया को बयान देते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आखिर हिंदू धर्म के खिलाफ ही ऐसे वाकये क्यों आते हैं। एआईसीसी के प्रशिक्षण प्रमुख सचिन राव रायपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एयरपोर्ट पर सचिन राव का स्वागत किया। मंत्री मोहम्मद अकबर और रविंद्र चौबे भी मौजूद रहे। भोपाल में लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों के विरोध में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल डीजल भरवा रहे ग्राहकों को गुलाब का फूल देकर सहानुभूति जताई। छत्तीसगढ़ शासन में खाद्य मंत्री अमरजीत भगत इन दिनों सरगुजा दौरे पर हैं, जहां पर वो सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के डोड़ा गांव के हाथी हमले से प्रभावित लोगों से मिले और हाथी प्रभावित मंगला में शोकाकुल परिवार से मुलाकात की। सरगुजा कांग्रेस में अंतरकलह दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि अंबिकापुर के सर्किट हाउस में प्रभारी मंत्री
शिव ढेरिया और अन्य वरिष्ठ कांग्रेसियों की मौजूदगी में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। चुनाव के रण में पूर्व सीएम कमलनाथ रेगांव में की जनसभा, भीड़ में घिरे पूर्व विधायक राम लखन पटेल। बारिश से फसलों के नुकसान को लेकर बोले सीएम शिवराज, संकट की घड़ी में किसानों के साथ खड़ी है सरकार, खराब हुए फसलों का सर्वे कराकर दी जाएगी राहत राशि। और खरगोन में पुलिस को बड़ी कामयाबी, 10 पिस्टल के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार, अवैध हथियारों का जखीरा भी किया बरामद। मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश के कुछ बंद हो चुके टोल प्लाजा को फिर से शुरू करने का किया फैसला, जिसमें बालाघाट और सिवनी मार्ग पर आने वाले 21 अक्टूबर से 2 स्थान गर्रा और सेलुआ में टोल नाका शुरू हो रहा है। उज्जैन जिले के तराना और महिदपुर अनुभाग में वैक्सीनेशन के फर्स्ट डोज का 92% का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। कलेक्टर आशीष सिंह ने चिंता व्यक्त करते हुए दोनों एसडीएम को निर्देश दिए कि जिन जिन ग्राम पंचायतों में वैक्सीनेशन का लक्ष्य 100% नहीं हुआ है उनको पूरा करें। बेमेतरा जिला मुख्यालय से नवागढ़ मार्ग के ग्राम चार भाटा बाईपास निर्माण के दौरान गड्ढा खोदने को लेकर मार्ग को बंद कर दिया गया। ठेकेदार की लापरवाही के चलते ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। बेमेतरा जिला मुख्यालय के सिग्नल चौक का सिग्नल 2 बंद, जिसके चलते ट्रैफिक कंट्रोल रूम में काफी दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। धार में ईद के मौके पर वर्ग विशेष के सैकड़ों युवकों द्वारा जबरन जुलूस निकालने की बात को लेकर उग्र भीड़ का पुलिस से विवाद की स्थिति बन गई। एकत्रित हुए युवकों ने नारेबाजी करते हुए पुलिस के साथ धक्का मुक्की की। कवर्धा की घटना को देखते हुए जिला प्रशासन ने ईद मिलादुल नबी पर्व पर सामूहिक नमाज और जुलूस की अनुमति नहीं दी थी। वहीं मुस्लिम समाज के लोगों ने मदरसे पर झंडे को फहराकर ईद मिलादुल नबी का त्योहार मनाया। सरगुजा जिले के उदयपुर में भालुओं के हमले से घायल 40 वर्षीय व्यक्ति की उपचार के दौरान मौत हो गई। व्यक्ति अपने खेतों को देखते हुए जा रहा था, उसी दौरान भालू ने हमला कर दिया। पन्ना में तालाब के मैदान की खुदाई में कई साल पुराने मिट्टी का मटका मिला। मटका में पुराने धातु के सैकड़ों सिक्के मिले हैं। पुराने सिक्कों के मिलने की खबर लगते एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस मौके पर पहुंची। महासमुंद के आरपीएफ थाना में आरक्षक पद पर पदस्थ आलोक कुमार साहू की लाश उनके मकान में फांसी पर लटकी मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक मूल से उड़ीसा के हरियापुर नयागढ़ का रहने वाला था। इंदौर के अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक युवती और 2 युवकों ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। 35 साल का मृतक विपुल मित्तल रतलाम का रहने वाला था। वहीं दूसरा मामला मल्हारगंज थाना क्षेत्र के बड़ा गणपति का है। धमतरी के अर्जुनी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम साकरा में अपने दोस्त के साथ नहर में नहाने गए एक 13 वर्षीय बालक तेज पानी के बहाव में बह गया। घटना की जानकारी मिलते ही अर्जुनी पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। मुरैना के प्रेमनगर इलाके में नकली खाद्य पदार्थों का निर्माण करने वाली एक डेयरी पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई को प्रशासन और खाद्य औषधि टीम ने मिलकर अंजाम दिया। गुना में नकली खाद मामले में 5 और गिरफ्तारी हुई। गुना में पकड़ा गया था नकली डीएपी। अब तक कुल 11 आरोपी गिरफ्तार। इंदौर की जीआरपी लाइन में पदस्थ थाना प्रभारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें थानादार दबंग फिल्म के मेरा अपना करम है गाने पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। छिंदवाड़ा और सिवनी जिले के बीच में स्थिति पेंच नेशनल पार्क में एक बाघिन अपने शावकों के साथ देखी गई। बाघिन को जंगल का रास्ता पार करते समय 5 शावकों के साथ देखा गया।
राजगढ़ के देवगढ़ जोड़ वन अभ्यारण्य के पास NH-46 मार्ग पर मगरमच्छ को बीच रोड पर घूमते देखा गया। सूचना मिलते ही वन विभाग के अधिकारी और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। बस्तर में माई जी को शहर के लोग मन से विदाई देंगे। माई जी अपने धाम दंतेवाड़ा जाएंगी, जहां जगह जगह उन्हें विदाई देने के लिए जनसैलाब उमड़ेगा। मंदसौर जिला पूरे प्रदेश में डेंगू का हॉटस्पॉट बना हुआ है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक यहां पर अब तक 1188 डेंगू के मरीज सामने आ चुके हैं। सबकी सरकारी प्राइवेट अस्पतालों में मरीजों से भरा हुआ है। मध्य प्रदेश में डेंगू का डंक। गुना में डेंगू के चलते पहली मौत। स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप। ग्वालियर में मिले 100 से ज्यादा मामले। उत्तराखंड में कुदरत का कहर। नैनीताल रामगढ़ के सकूना जुतिया में फटा बादल फटने से कई लोगों की मौत। 100 से ज्यादा लोगों के फंसे होने की खबर। एक सर्वे में भूपेश बघेल बने देश के बेस्ट सीएम। कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दी बधाई। सर्वे को नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने बताया प्रायोजित। IANS सी वोटर गवर्नेंस इंडेक्स के सर्वे में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री। सर्वे में उनको अपने राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला मुख्यमंत्री बताया गया। इस सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में लोगों की नाराजगी अपने विधायकों के प्रति ज्यादा है। सोमवार को आई रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री हैं। बघेल से केवल 6% लोग नाराज हैं। ये लोग बदलाव चाहते हैं। इसके विपरीत उन्हें सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के बीच सर्वोच्च लोकप्रियता रेटिंग मिली है। छत्तीसगढ़ में लोगों का अधिक गुस्सा केंद्र सरकार और राज्य के विधायकों के प्रति है। जशपुर का मास्टरमाइंड सिंगरौली से गिरफ्तार। मुख्य आरोपी पिंटू कृष्ण कुमार वेश्वे बरगवां से पकड़ा गया। नशे की तस्करी का चला रहा था रैकेट। कोरिया के महेंद्रगढ़ विधानसभा क्षेत्र के नगर पंचायत छागरागाड़ कार्यक्रम में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया गया। हजारों की संख्या में इकट्ठा हुए लोग बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ाई गई धज्जियां। कार्यक्रम में राज्य मंत्री और क्षेत्र के विधायक विनय जायसवाल, महापौर कंचन जायसवाल के साथ महेंद्रगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष प्रभा पटेल भी मौजूद थीं। भोपाल में शहीद पुलिस जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए हर साल की तरह इस साल भी 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाएगा। यहां लाल परेड मैदान स्थित शहीद स्मारक स्थल पर सुबह 8 बजे पुलिस परेड का आयोजन होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राज्यपाल मंगू भाई पटेल होंगे। पुलिस स्मृति दिवस पर होने वाले परेड की फुल ड्रेस फाइनल रिहर्सल लाल परेड मैदान पर की जाएगी। राजधानी भोपाल की तरह प्रदेश भर की विभिन्न पुलिस इकाइयों में भी 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाएगा। भोपाल के मेडिकल कॉलेज से फोरेंसिक मेडिसिन विभाग से 2 साल पहले सेवानिवृत्त हुए डॉक्टर CS जैन का रविवार देर रात दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके निधन से डॉक्टरों में शोक की लहर। मुरैना में चंबल नदी आचार घाट पर 6 घंटे फंसे रहे यात्री। या राजस्थान से मध्य प्रदेश आ रहे थे सभी यात्री। राजस्थान का स्टीमर बीच चंबल में हो गया था खराब। करौली माता के दर्शन कर लौट रहे थे श्रद्धालु। प्रशासन और पुलिस की सतर्कता से बड़ी दुर्घटना होने से बची। मरवाही वनमंडल के वन परिक्षेत्र में जंगली जानवरों के लिए बनाया गया था तालाब। वन विभाग द्वारा 1 करोड़ की लागत से तालाब का निर्माण कराया गया था, जो अब बद से बदतर स्थिति में है। रायसेन जिले में आजादी के 70 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोग आज भी विकास की बाट जो रहे हैं। ग्रामीण अंचल बारिश के दिनों में बद से बदतर स्थिति हो जाते हैं हालात। सब्जी की बढ़ती हुई कीमतों से एक बार फिर आम आदमी त्रस्त। टमाटर गोभी 60 रुपए किलो तो प्याज 30 से 40 रुपए किलो बिक रही है। WHO की तकनीकी सलाहकार समूह 26 अक्टूबर को भारत बायोटेक के कोविड रोधी टीके को कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग पर
विचार करने के लिए बैठक करेगा। महाराष्ट्र को अनलॉक करने की तैयारी, 22 अक्टूबर से खुलेंगे सिनेमाघर। उद्धव सरकार ट्रांसपोर्टरों को देगी आर्थिक मदद। रोज केस में आर्यन खान की जमानत अर्जी पर अदालत सुनाएगी फैसला। आर्यन केस में शिवसेना मंत्री की सुप्रीम कोर्ट में अपील, कहा एनसीपी बॉलीवुड के चुनिंदा सितारों पर बदले की कार्रवाई कर रही है। नैनीताल के रामगढ़ गांव में बादल फट गया, लोगों के मलबे में दबे होने की भी आशंका। पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंच गया। नैनीताल की एसएसपी प्रीति प्रियदर्शनी के अनुसार कुछ घायलों को मौके से बचा लिया गया है। नैनीताल में झील ओवरफ्लो होकर सड़क पर आ गई, जिसकी वजह से और घरों में घुस गया। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। इस दौरान नैनीताल के कई इलाकों में जलभराव हो गया। वीडियो माल रोड इलाके का है। उत्तराखंड में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। अगले 48 घंटे में भारी बारिश का अलर्ट। ऐसे में हालात पहले से और खराब हो सकते हैं। उत्तराखंड में उधम सिंह नगर में भारी बारिश के कारण जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते नानक सागर बांध के सभी गेट खोल दिए गए हैं। उत्तराखंड में हल्द्वानी में गोला नदी के पास काठगोदाम और दिल्ली को जोड़ने वाली रेलवे लाइन का एक हिस्सा भारी बारिश के दौरान क्षतिग्रस्त हो गया। वहीं केरल में बांध खोलने जाने से नदियों का जलस्तर बढ़ सकता है। केरल के 10 बांधों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। केरल में बाढ़ और बारिश से मरने वालों की संख्या 41 पहुंच गई। केरल में जबरदस्त हो रही बारिश से नदियां तालाबों का जलस्तर बढ़ने से कारण 10 बांधों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। खतरे को देखते हुए काकी डैम के 2 शटर को खोल दिया गया। केरल में कोच्चि में बारिश के कारण जलस्तर बढ़ने के बाद इदमालियार बांध के 2 गेट खोल दिए गए। खराब मौसम के कारण इडुक्की के पहाड़ी इलाकों में यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। बद्रीनाथ में लामबगड़ नाले में बाढ़ के पानी में फंसी कार। बीआरओ सीमा सड़क संगठन ने बाढ़ के पानी में फंसी कार से यात्रियों को बचाया। केरल में 24 घंटे में 7,643 नए मामले सामने आए। इस दौरान 10,488 लोग डिस्चार्ज हुए और 77 लोगों की मृत्यु हुई। दिल्ली में 24 घंटे में 36 नए मामले सामने आए। इस दौरान 11 लोग डिस्चार्ज हुए और एक व्यक्ति की मौत दर्ज की गई है। सक्रिय मामलों की संख्या 322। असम में 24 घंटे में 353 नए मामले सामने आए कोरोना के और 229 लोग डिस्चार्ज हुए और किसी की मृत्यु नहीं हुई। मिजोरम में कोरोना वायरस के 665 नए मामले सामने आए। कोरोना से एक व्यक्ति की भी मौत नहीं हुई। सक्रिय मामले 10,768। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं के टर्म एग्जाम की डेट शीट जारी कर दी। 30 नवंबर से 11 दिसंबर तक 10वीं और 1 से 22 दिसंबर तक 12वीं के एग्जाम होंगे। डेट शीट टर्म फर्स्ट परीक्षा में छात्रों से केवल ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाएंगे और टर्म सेकंड में दोनों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव टाइप सवाल पूछे जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कपाट बंद होने से पहले बाबा केदारनाथ के दर्शन के लिए आएंगे। उनके दिवाली और उसके आसपास उत्तराखंड आने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ में चल रहे दूसरे चरण के पुनर्निर्माण कार्यों का शिलान्यास भी कर सकते हैं। दूसरे चरण में 160 करोड़ के कार्य होने हैं। केदारधाम में गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा भी स्थापित होनी है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने कहा था कि वो पुनर्निर्माण कार्यों की वर्चुअल मॉनिटरिंग कर रहे हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भारत पाकिस्तान के बीच होने वाले मैच पर ओवैसी ने किया विरोध। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में 9 बहादुर जवान मार दिए गए
और आप T20 खेलेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम भारत के प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में 9 बहादुर सिपाही मारे गए। मोदी जी, क्या आपने नहीं कहा था कि फौज मर रही है और मनमोहन सिंह की सरकार बिरयानी खिला रही है? इसके अलावा ओवैसी ने कश्मीर में सीज फायर और बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर, सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर है। इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की पल पल की खबर।